इसमें गीता भगवान के पत्र में कल तक पढ़ा गया था कि जो तुमको हिलाने आते हैं वो खुद भस्म हो जाते हैं। मतलब जो तुम्हारे को आजमाने आएगा, जो तुमको कमज़ोर करने आएगा, वो देखना खुद ही नष्ट हो जाएगा जब आप अपने आत्मिक निश्चय में हो। आप ज्ञान में पक्के हो तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए मजबूती तो अपनी चाहिए। हमारे अंदर मजबूती नहीं होती है, फिर हम दूसरे को दोष देते रहते हैं। बहादुर बनो, समस्याओं को दूर बहा दो तो बहादुर हो। बहा दो समस्याएं सारी, चिंताएं, दुख, परेशानियां सब दूर बहा दो। जैसे पानी में डाल देते हैं, प्रवाह तेज होता है वो बह जाती है, फिर पलट के आपके हाथ में थोड़ी आती है। नदी में आप फूल डाल दो वो बह जाते हैं, जो भी चीज़ डाल दो वो बह जाती है, पलट के आपके पास नहीं आती है। तो ज्ञान की गंगा में अपने सारी समस्याएं, अपना अज्ञान, अपना जीव भाव सब बहा दो, छोड़ दो। बहेगा तो तब जब हाथों से छोड़ोगे, हाथ में पकड़े रहोगे तो बहेगा क्या? छोड़ देना पड़ता है ना, अंदर से निरासक्त हो जाना पड़ता है, तो फिर आपसे वो समस्या दूर जाती है। आप अपने दुखों को भी नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि उसी से यूज्ड टू हो गए हैं। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत था कि एक गांव में सारे गांव वाले बड़े दुखी, बड़े परेशान। दुख तो सभी के पास होते हैं, और वहाँ पे मंदिर में जाएं, प्रार्थना करें, भगवान हमारे दुख क्यों नहीं दूर करते, हमारे दुख दूर कर दो। किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, सभी के पास कोई ना कोई अलग अलग दुख था, होता ही है। तो बहुत बोलते थे हम लोग सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारी कब सुनेंगे। तब एक बार आकाशवाणी हुई, उन लोग की सबकी प्रार्थना पे आकाशवाणी हुई कि तुम सब लोग प्रार्थना करते हो दुख दूर करने की, तो आज एक काम करो, थोड़ा सा समय है, सब लोग अपने अपने घर जाओ और अपने दुखों की एक एक गठरी बनाओ। मतलब जो भी तुम्हारे पास दुख है उसको समझो एक कागज़ में मान लो लिख दिया और उसको किसी पोटली में कपड़े में बांध लिया। बोले वो अब कल्पना करो कि मैंने अपने दुख इसमें भर दिए सारे, और अपने दुखों की गठरी बनाओ, और जो गांव के बाहर जो एक सबसे बड़ा पेड़ है उस पेड़ पे टांगो, तो तुम उन दुखों से छुटकारा पा जाओगे। बड़े खुश हो गए सारे गांव वाले, जल्दी जल्दी गए अपने घर। जिसको जो दुख था, जिसको जो परेशानी थी वो उसने लिखी, और उसको सब दौड़ के गए और पेड़ पे टांग के चले आए। पूरे पेड़ में गठरियाँ गठरियाँ लटक गई, भर गई। वापस आ गए अपने अपने घरों में, सब वापस आ गए। अब जब वापस आए थोड़ी देर बाद दोबारा आकाशवाणी होने लगी, तुम लोग सब लोग अपने अपने दुखों की गठरी बांध के डाल आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भोगे बिन छूटे नहीं, कर्म गति बलवान, दुख भोगने तो पड़ेंगे। इतना होगा, अब तुम लोग ये करो, दौड़ के जाओ और वहाँ पे जिसका अभी दुख तुम्हें अपने से कम लगता हो वो वाली गठरी उठा के अपने घर ले आओ। तो जो तुम्हारी अपनी दुख की गठरी थी वो तो वहीं छूट गई, भाई तुम्हारा दुख तो छूट गया ना, लेकिन तुम कहते मेरा दुख बहुत बड़ा है, दूसरे का कम है, तो तुम अपनी पसंद से कोई भी गठरी दूसरी उठा के ले आओ, तो उसमें जो दुख लिखा होगा वो तुमको भोगना पड़ेगा, और जो तुम्हारा दुख था वो तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा। तो तुम जिसकी भी चाहो गठरी उठा के ले आओ दौड़ के, लेकिन चले जाओ, क्योंकि दुख तो भोगने ही पड़ेंगे। अब जैसे ये आकाशवाणी सुनी तो सारे गांव वाले तो और भी तेजी से दौड़े, जल्दी जल्दी, लेकिन वहाँ सब लोग अपने अपने दुखों वाली गठरी छांट के उठा रहे थे, दूसरे के वाली नहीं उठा रहे थे, और सोच रहे थे कि मेरी वाली कोई दूसरा ना उठा ले तो मुझे किसी और की उठानी पड़ेगी। तो जो उनका अपना दुख था, जिससे दुखी थे, जब लेने की बारी आई तो वो अपना ही दुख प्यारा लग रहा था। क्यों? क्योंकि बोले कि अपने दुख से तो हम एडजस्ट हैं, दूसरे की गठरी में पता नहीं कौन सा दुख हो जो मुझे ज़्यादा ही दुखी कर जाएगा। किसी के अंदर
कोई मान लो ऐसी लाइलाज बीमारी लिखी पड़ी हो, तो कम से कम मैं स्वस्थ तो हूँ, पैसे ही तो नहीं है, यही तो दुख है। अब बीमार पड़ जाऊँगा तो क्या होगा, किसी ने कोई और बात की, किसी ने कोई और बात की। तो सबने खींचतान करके, देखभाल करके अपनी अपनी गठरी उठाई और वापस चले आए। तो कहा कि देखो, जब तुमको अपने ही हिस्से का दुख भोगना है और तुमको प्रिय भी अपना ही वाला दुख है, तुम अपना दुख किसी से बदल भी तो नहीं लोगे ना। अभी तुमसे कोई कहे चलो गठरी तो छोड़ो, तो कहे ठीक है, तुम्हारे पास ये दुख है, फलाने के पास कोई और दुख है, क्या तुम भगवान से बदलोगे कि इसका वाला मेरे को मिल जाए, मेरा वाला इसको मिल जाए? तो आप सोच में पड़ जाओगे। बोले नहीं, जो मेरा वाला है ना वही ठीक है, मैं बचपन से उसी को देखता चला आया हूँ, उससे मैं यूज टू हूँ, एडजस्ट हूँ, और दूसरे वाले से तो मुझे शायद ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो अपना ही दुख प्यारा लगता है, अपना सुख प्यारा लगता है, अपना दुख हमको प्यारा लगता है। और जब उसे भोगना ही है तो हाय हाय करके क्यों भोगे, उसको खुशी से ही क्यों नहीं भोग लेते हैं? वो तो समय आपको बिताना ही है, खुशी से ही बिता डालो। बितानी ये जो माया है, ये जो जीवन है, तुमको बिताना है, उसी माया में बिताना है। किसी को जितने साल की जेल हुई है, वो उतने साल जेल में उसको रहना ही रहना है, हंस के रहे चाहे रो के रहे। बीमारी आई है तो जब वो ठीक होनी है तभी होनी है, उसमें रोज़ परेशान हो या शांत बैठे। कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ देनी पड़ती है कि भगवान तुम जब चाहोगे तब ठीक करोगे, मेरे हाथ में तो नहीं है। मेरे हाथ में मेरे अपने मन को बनाना है, मेरे हाथ में अपने मन के विचार ठीक कर लेना है। जिसको मैं दुख समझता हूँ उसको मुझे सुख समझना है, जिसमें मैं अपनी हानि समझता हूँ उसमें मुझे अपना लाभ समझना है। अपने विचार हमको बदल लेने हैं कि नहीं यही ठीक है, मेरे लिए यही उचित है, मेरे सारे हिसाब किताब पूरे हो रहे हैं। और अगर हिसाब किताब नहीं समझ में आता तो बोलो भगवान मुझे अनुभवी बना रहे। कई लोग कहते ना इनके ऊपर तो ये दुख पड़ा ही नहीं ना, तो इन्हें क्या पता, इन पे पड़े तो उनको पता चले। तो अगर आपके ऊपर वो दुख पड़ रहा है कोई सा भी, बोलो भगवान इस वाले दुख के लिए मेरे को अनुभवी बना रहा है। अब इस दुख में कैसे कोई दुखी होता है मुझे उस बात का भी एहसास है, और कैसे मैं अपने दुख से छूटा ये भी मेरे को युक्ति पता है। फिर मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो सेम दुख में होगा, तो मैं उसके दुख को, उसके दर्द को महसूस तो कर सकता हूँ, और मैंने कैसे अपने आप को मजबूत खड़ा किया, इस दुख से उपराम किया, तो मैं उसको वो अनुभव का ज्ञान बता तो सकता हूँ। तो हर बात तो आपके भले के लिए तो आती है, और भगवान कोई हमारा शत्रु तो है नहीं, भगवान तो हमारा मीतों से प्यारा मीत है। वो हमको जो कुछ हमारे हिस्से का दुख है, कर्म का फल है, वो बहुत कम करके दे रहा है। वरना हमारे किए हुए कर्म ऐसे हैं जिनसे हमें बहुत अधिक मिलता है, तो जितना हमको मिल रहा है दुख वो बहुत कम करके दे रहा है। और भगवान हमारा मित्र है, हमारा दयालु है हमारे ऊपर, तो वो जितना सुख हमको मिलना चाहिए था उससे कई गुना बढ़ा के दे रहा है। सुख वो हमको अधिक दे रहा है। जैसे माँ होती है, वो अपने बच्चे के पसंद की चीज़ जब उसको परोसती है तो उसको अधिक परोस देती है, और जो चीज़ उसके पसंद की नहीं है तो वो कटोरी में थोड़ी कम दे देती है। ये नहीं पसंद नहीं करता है, थोड़ा ही दे देते हैं। ये करेला नहीं खाता, कड़वा है, फलानी दाल नहीं खाता है, कम है, इसको ये हलवा ये खीर पसंद है, लाओ ज़्यादा भर दें उसके में। तो माँ प्रेम करती है ना अपने बच्चे को, तो जो हमको पसंद है वो हमको वो अधिक दे रही है, और जो हमको पसंद नहीं है वो हमको कम दे रही है। सुख हमें पसंद है, तो ये सोचो भगवान मुझे सुख अधिक दे रहा है। मेरे ऐसे कर्म नहीं थे, मेरे ऐसे भाग्य नहीं थे जो मुझे इतना सुख मिलता, लेकिन ये भगवान की कृपा है कि जो भी सुख मुझे मिल रहा है वो मेरे भाग्य से अधिक मिल रहा है, क्योंकि भगवान मेरा प्रिय है और भगवान को मैं प्रिय हूँ, और दुख भी वो मुझे कम करके दे रहा है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो शिकवे शिकायत हमारी ख़त्म हो जाती है। फिर हम ज्ञान के मार्ग में बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, वरना इन्हीं बातों में मन उलझा रहता है। जो मिला है उसके ऊपर भगवान की कृपा समझो, शिकवे शिकायत नहीं करो।
ये दिया भगवान, वो नहीं दिया, इतना दिया, इतना नहीं दिया। दिया तो, और उसने मुझे याद तो रखा। एक बार पॉइंट चल रहा था कि किसी ने कहा कि भगवान भक्त के ऊपर दुख भेज रहा है। तो भक्त तो नहीं कहता कि मैं दुखी हो रहा हूँ, भक्त तो नहीं बोलता कि मुझे दुख दिया जा रहा है, लेकिन कहने वाले ने कहा। तो भक्त ने कहा कि मेरे को दुख भेज रहा है, कम से कम भगवान को मैं याद तो हूँ, मेरा पता तो उसको मालूम है ना। भाई हम किसी को चिट्ठी भेजेंगे तो उसका एड्रेस हमको पता है, उस व्यक्ति को हम याद करते हैं तब तो उसको भेजते। तो चाहे दुख भेज रहा है, लेकिन भगवान मुझे याद तो कर रहा है ना इस बहाने से, तभी तो भेज रहा है। मैं तो इसी बात में खुश हूँ, भगवान मुझे याद कर रहा है। भगवान ने दुख दिया, भगवान तुम्हें याद कर रहा है ना। और जिसका भी पत्र आता है तो तुम भी तो उसको याद करते हो, अरे फलाने का लेटर आया, तो तुम भी इस बहाने भगवान को याद कर लेते हो। और भगवान ने पहले तुम्हें याद किया, सुख भेज के भी अपनी पहचान भगवान बताता है, मैं तुम्हें याद करता हूँ। तो दुख भेज के, और हमारे लिए जो ज़रूरी है, बच्चे के लिए अगर कड़वी दवाई ज़रूरी है तो उसकी माँ कड़वी दवाई भी दे देती है। भले बाद में मीठा खिला दे, पहले खिला दे, लेकिन दवाई देते समय दवाई कड़वी है तो देगी ना। तो हमारे भले के लिए, हमारा रोग दूर हो जाएगा, तो हमारा अहमता का, ममता का, कर्तापनी का रोग दूर होगा, अज्ञानता का हमारा रोग दूर होएगा। इसीलिए भगवान हमको अलग अलग परिस्थितियाँ भेज रहा है, मगर साथ में ज्ञान भी तो दे रहा है। सर्व रोग का औषध नाम, ये नाम तो दे रहा है। जैसे किसी को पेड़े में बीच में कुनेन की गोली रख के चारों तरफ पेड़े में लपेट के बच्चे को कहते लो खा। तो ऐसे भगवान हमको सत्संग में, गुरु के द्वारा प्रेम की मिठास में बीच में ज्ञान दे के हमको दे देता है। प्रेम में हम इस ज्ञान को कब ग्रहण कर लेते हैं हमको पता नहीं चलता। हर बात में भलाई है, भलाई ढूंढ निकालो। तो सब कर्मों और भक्ति से उत्तम भक्ति है रजा में राजी रहना। आप कितने भी अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, बड़े उत्तम उत्तम कर्म हैं, या किसी भी प्रकार की आप भक्ति करो, बड़ी अच्छी भक्ति है, भक्ति मेरी बहुत बढ़िया है ये, लेकिन अगर हम भगवान की मर्जी में खुश हैं, रजा में राजी हैं, तो ये उत्तम में उत्तम भक्ति है, यही उत्तम में उत्तम कर्म है। जिस कर्म से भगवान खुश रहें वो उत्तम में उत्तम कर्म है, और जिस भक्ति में से तुम भगवान के किए में राजी रहो वो तुम्हारी उत्तम भक्ति है। आप भगवान की पसंद का कर्म करो, फिर भगवान जो तुम्हारे लिए कर रहा है उसमें राजी रहो। अब बोलो हम तो भगवान की पसंद का काम करते हैं, लेकिन भगवान मेरी पसंद का नहीं करता है। भगवान ना मेरे को जो मैं चाहता हूँ वो नहीं देता, जितना चाहता हूँ उतना नहीं देता। तो तुम राजी रहो, जो दे रहा है, जितना दे रहा है बहुत दे रहा है, मेहरबान, जो कुछ दिया अच्छा किया, शुक्रिया। अपना जीवन शुक्रानों में बिताओ, भगवान की मेहरबानी को याद करते जाओ। तो सब कर्मों और भक्ति से उत्तम भक्ति है रजा पर राजी रहना। भगवान की मर्जी जो है उसमें तुम राजी हो जाओ, नाराज मत हो जाओ। सच्चा भक्त कहता है कि जो तुध भावे साईं भली का, और ज्ञानी कहता है कि मैं भगवान हूँ, मेरी मर्जी से सब कुछ हो रहा है। वो सब ठीक है, अगर तुम भगवान के भक्त बनते हो तो भी तो बोलो ना कि जो मेरा भगवान कर रहा है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, तभी तो तुम उसके सच्चे भक्त हो। और अगर तुम पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में तुम्हारे बन गई स्थिति, तुम ब्रह्म ज्ञानी हो गए हो, तो तुम बोलोगे ये सब मेरी मर्जी से हो रहा है। मेरी मर्जी से हो रहा है तो मैं अपनी मर्जी से जो मैंने किया उसको मैं गलत थोड़ी बोलूँगा। लिख्या लेख ललाट का मेट न सकेगा, मेटे तो समर्थ है पर समझ किया है काम। उन्होंने सोच समझ के काम किया, मिटा भी सकता है, लेकिन पहले ही उसने ठीक लिखा है तो मिटाए क्यों? आप बोलोगे भगवान ये तुमने किया है मत करो, लेकिन जो काम तुमने खुद ही किया है अपनी मर्जी से, उसको बोलोगे ये गलत किया है, ये ना किया जाए, किया तो तुम्हें नहीं। तो रजा में राजी भी रहो, और जो कुछ भगवान
के द्वारा मिल रहा है, उसमें हमें शुक्राने गाने हैं। ज्ञानवान इतने बनो कि मैं ही भगवान हूँ, भगवान ने कुछ नहीं किया, मैं ही भगवान हूँ, जो हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है। पहले होती है कि जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से, अज्ञानता में हम उसको पसंद नहीं करते, ज्ञान में आने के बाद हम उसको पसंद करने लगते हैं, सच्चे भक्त बनते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर मैं ही भगवान हूँ, भगवान की मर्जी से नहीं हो रहा है, सब मेरी मर्जी से, मेरी मर्जी पूरी हो रही है। उस अवस्था में ब्रह्मज्ञानी रहता है। तुम भगवान से अपनी मर्जी मिला दो और फिर बताओ कि कौन सा ख्याल तुम करोगे। जब तुमने अपनी मर्जी भगवान की मर्जी से मिला दी, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दी, तो उसके ऊपर तुम तो कोई विचार नहीं करोगे। जो सोच समझ के उसने किया है वो ठीक किया है, उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। भगवान कभी कुछ गलत करते ही नहीं है, तो फिर हम क्या सोचेंगे। सुन रहे बंदे तू क्या सोचे, सोचने वाले ने सोच दिया, लिखने वाले ने लिख दिया है, और जो कुछ हो रहा है वो सब ठीक हो रहा है। सब कुछ तुम में ही तो हो रहा है, तुम ही ने किया है और तुम में ही सब हो रहा है। अपने काम पर कोई नाराज हो वो तो कोई मूर्ख होगा। आप ही ने अपनी मर्जी से कोई काम किया है, फिर उसी काम में नाराज हो जाओ, अरे ये काम क्यों कर दिया गया, क्यों हो गया ये काम, तो तुम्ही ने तो किया। तो अपने ही काम में अगर तुम नाराज हो रहे हो तो फिर तुम तो मूर्ख कहलाओगे ना, किसी और ने थोड़ी किया था। कोई दूसरा कोई काम करता है तो आप उसमें कमी निकालते हो, नाराज होते हो, लेकिन तुम ही वो काम करके आए हो। तो जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, तो तुम्हारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। हम आशिक उसी सनम के हैं जो दिलबर सबसे आला है, जिसने हमको जी बख्शा, जिसने हमको पाला। हम उसी के ही भगवान के भक्त हैं, उसी की भक्ति करते हैं, उस भगवान की जो सबसे अलग है, सबसे जुदा है और सबसे ही श्रेष्ठ है। सबसे आला मतलब सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान है, कि हम तो उसी के ही भक्त हैं और उसी ने हमारे को माफ़ भी किया और वही हमारी पालना भी कर रहा है। हमारी 1000 गलतियों को भगवान माफ़ करता रहता है। छोटी छोटी गलतियाँ रोज़ करते रहते हैं हम, और भगवान उनको माफ़ करते रहते हैं। कोई कोई गलतियाँ बड़ी बड़ी हैं तो उनका दंड देना ज़रूरी भी होता है, तभी भगवान करता है। बाकी तो वो 1000 गलतियाँ रोज़ की हमारी माफ़ कर ही रहा है और वो हमारी पालना भी करता है। अगर भगवान नाराज़ हो जाए, बोले मैं ना इसका ध्यान नहीं रखूँगा, तो कौन रखेगा। आपको भगवान नहीं पालेगा तो कौन पालेगा। तो वो तो फिर भी कैसे भी हो, तो गुरुजी बोलते थे अपराधी जेल में चले जाते हैं, वहाँ भी उसको खाना पीना मिल जाता है, सर्दी गर्मी से बचने के लिए वहाँ भी थोड़ा मिल जाता है। भले जेल में है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी उसके वहाँ पे संभाल तो हो रही है ना। बीमार पड़ेगा तो अस्पताल भी लेके जाएंगे कैदी, संभाल तो वहाँ भी हो रही है, भले उसके कर्मों का दंड उसको मिल रहा है। तो भगवान तो एक चोर को, पापी को, अपराधी को, उसको भी दे रहा है। तो तुम भगवान की भक्ति करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले हो, क्या तुम्हारी संभाल नहीं करेगा भगवान, तुमको भूल जाएगा। जब वो पापियों तक को दे देता है, सारी 84 लाख योनियों को, छोटी चींटी से लेके हाथी तक सबको दे रहा है, तो क्या तुम्हारे बारे में भूल जाएगा क्या भगवान। और जबकि तुम उसका प्रिय कार्य कर रहे हो, तुम सत्संगी हो, तुम ज्ञानवान हो, तुम निष्कामी हो, तुम सबके भले के लिए जीवन जी रहे हो, तो भगवान तुम्हारी विशेष संभाल करेंगे। तो ये विश्वास करके बैठो। तुम अपने से पूछो कि तुम्हें कौन मिला है। हमें भगवान मिला है, इतना बड़ा हमको महान भगवान मिला, इस बात की खुशी तो करो। अपने से पूछो कि तुम्हें कौन मिला है। अरे सर्वशक्तिमान भगवान जिसे मिल गया, वो सपने में भी कभी डरेगा। आप कभी डरते रहते हो, पता नहीं कौन कौन सी परिस्थितियों से मन डरता रहता है। ये हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, क्यों मन डरता रहता। बोलो हमें सर्वशक्तिमान भगवान मिला है, अब हमें डरने की क्या ज़रूरत है। उनको जग में डर काहे का, जिन्हें सहारा राम का। जो भगवान के सहारे हैं उनको डरने की क्या आवश्यकता है। हमें भगवान मिल गया, अब हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मेरा कोई नुकसान कर नहीं सकता, ना मेरा मन और ना कोई संसार में माया।
कोई मेरा नुकसान नहीं कर सकता। भगवान जिसे मिल गया वो सपने में भी कभी नहीं डरेगा। राजा की जिससे दोस्ती हो गई वो किसकी परवाह क्यों करेगा। तुम्हारे पर माया का प्रभाव तभी होता है जब मायापति होकर तुम नहीं खड़े होते। तुम मायापति होकर खड़े हो जाओ तो माया तुम्हारे सामने शर्मिंदा होकर लौट जाएगी, और जब तुम उसको इनकार करोगे वो शर्मिंदा होकर लौट जाएगी। माया को लात मारो, वो शर्मिंदा होकर चली जाएगी। हम ही उसको टकटकी बांध के ताकते रहते हैं, माया कब आएगी मेरे पास। तो आके तुमको नाचना चाहती है, अपने इशारे पे नचाती है। लेकिन तुम अगर भगवान की भक्ति में लीन हो तो माया तुम्हारा नुकसान पहुँचाने कभी तुम्हारे पास आ नहीं सकती। तुम्हारी सेवा करने भले आएगी लेकिन तुमको अपने गुलाम नहीं बना सकेगी। भगवान के भक्त की माया सेवा करती है, लेकिन माया भगवान के भक्त को अपना गुलाम नहीं बना पाती, अपने इशारे पे नहीं नचा पाती है, क्योंकि वो तो भगवान के इशारे में चल रहा है। मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ। भगवान मेरे जीवन की डोर तो तुम्हारे हाथ में है, जैसे चलाते हो वैसे ही चलता हूँ। तो जब एक मालिक हमारा है परमात्मा, तो माया हमारी मालकिन थोड़ी बन जाएगी। आप दो मालिकों के थोड़ी बनोगे, आप एक के बन के रहो। निज आनंद पाने में क्या लज्जत है। जब दिल को चोट लगी तो उसने थूका शहंशाही को। सब नियामत दौलत है फीकी, क्या सस्ता सौदा मिला, उसे कोई लेने वाला मुश्किल से मिला। मतलब जब तुमको अपने ही अंदर में लज्जत है, मतलब इतनी खुशी है, तो फिर तुम बादशाही भी क्यों लेने जाओगे। वजीर को एक बार दिल पे चोट लग गई, राजा की इतनी जी हजूरी करे, इतने अच्छे से काम करता था, कभी कभी किसी का व्यवहार दिल को चोट पहुंचा देता है। जाके राजा को सलाम करके खड़ा था और उसके बाद वो ध्यान ही नहीं दे रहा है उसके ऊपर। बहुत देर खड़ा रहा, उसको लगा कितनी मैं गुलामी करता हूँ, जी हजूरी करता हूँ, एक निगाह भी उठा कर नहीं देखा इसने, हमारे सलाम का भी जवाब नहीं दिया, नमस्ते का जवाब नहीं दिया। उसका मन खिन्न हो गया। जैसे उस दिन उसको वैराग्य आ गया। उसके पास जो फाइलें थी, जो काम था, उसने पास में दूसरा दरबारी खड़ा था, उसको पकड़ाए और बोला कि मैं जा रहा हूँ, अब राजा की नौकरी छोड़ दी, अब मैं काम नहीं करूँगा, ये कह के निकल गया। अब वो दरबारी खड़ा रहा, सामान अपना फाइल वगैरह जो थी लेके। कई घंटे के बाद राजा को जब होश आया, क्या बात है आज वज़ीर नहीं आया, कहाँ चला गया वज़ीर। तो उसने कहा आया था, उसने आपको इतना झुक के नमस्कार भी किया, आपने ध्यान नहीं दिया, वो बहुत देर इंतज़ार करता रहा, तो वो चला गया। वो ये बोल के चला गया कि अब मैं काम नहीं करूँगा, और ये उसके बाद जो फाइलें वगैरह थी वो पकड़ा के गया। राजा को लगा इतना अच्छा वज़ीर है, अब उसको तो नौकरी पे वापस लाना चाहिए। ये घर में गया, इसने कहा छोड़ दी वज़ीरी, राजा की नौकरी छोड़ दी हमने आज से, अब अपना कुछ और काम करेंगे, अब उसकी जी हजूरी, उसकी गुलामी नहीं करेंगे। घर में बता दिया और बोला, घर से बाहर निकल गया बगीचे में कहीं, या वहाँ थोड़ी देर जा रहा हूँ मन बहलाने के लिए। पेड़ के नीचे जाके लेट गया, भगवान की भक्ति में रही। बोला भगवान की नौकरी करूँगा, भगवान की भक्ति करूँगा और जीवन यापन के लिए कुछ भी कर लूँगा, लेकिन अब मैं राजा की गुलामी नहीं करूँगा। तो वहीं आराम से लेटा हुआ था। राजा ने अपने लोग भेजे, घर में पता चला कि वो तो नहीं है, उधर चला गया, नहीं आया बुलाने से भी राजा के। आके कहा नौकरों ने कि उसने मना कर दिया कि वो नहीं आएगा। तो राजा खुद गया, बोला अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ एक बार उसको बोलने के लिए, ये क्या बात हो गई, क्यों इतना बुरा मान गए, नौकरी पे वापस आओ। तो जब राजा खुद गया तो पेड़ के नीचे आराम से लेटा हुआ था वो। तो राजा गया तो उठा, बोला कि नहीं अब मैं काम नहीं करूँगा। तो उसने कहा कि आखिरकार तुम्हें मिला क्या, तुम अब भगवान की भक्ति करोगे
और अपना जीवन यापन के लिए कुछ भी काम कर लोगे तो तुम्हें से मिलेगा। मिल क्या रहा है? मेरे पास तो काम करने में तुम्हारा इतना बड़ा पद है, ओहदा है, तो किसी राजा का मंत्री भी जो होता है तो उसकी भी तो बड़ी वैल्यू होती है। तो उसने कहा कि फ़र्क बहुत है। जब मैं तुम्हारी गुलामी करता था, तुम्हारी नौकरी करता था, तब मैं तुम्हारे आगे जी हजूरी करता था, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के खड़ा होता था। अब जब मैंने तुम्हारी नौकरी छोड़ दी और मैं भगवान की नौकरी, भगवान की भक्ति कर रहा तो तुम मेरे आगे आगे खड़े हो। ये कितना फ़र्क है। तब उसने कहा कि पाई लज्जत फ़कीरी की। जैसे हम फ़कीर बन गए, फ़िक्रों से खाली हो गए। पहले ज़माने में जो भगवान की भक्ति में लग जाता था, विरक्त होता था, उसको फ़कीर बोलते थे। ऐसे भिखारी भीख मांगने वाले नहीं होते थे, वो भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले होते थे। तो उसने कहा पाई लज्जत जब फ़कीरी की, तजी खिदमत वज़ीरी की। तो पाई लज्जत फ़कीरी, जब मैंने ये खिदमत वज़ीरी की, वज़ीर था तुम्हारे यहाँ पे मंत्री, तो जब मैंने ये छोड़ दी, ये खिदमत करना, गुलामी करना छोड़ दिया, तो मेरे को इतनी लज्जत मिल रही है फ़कीरी की। और अंतर तो है, पहले मैं तुम्हारे आगे खड़ा होता था, आज तुम मेरे आगे खड़े हो। भगवान की तरफ मन लगाने से ये फ़र्क पड़ता है कि हम जब भगवान की तरफ अपना मुख कर लेते हैं, सारा संसार हमारी तरफ मुख करता है। जैसे भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, जब हम माया की चाह करते हैं, दुनिया वालों की चाह करते हैं, तो वो हमसे पल्ला छुड़ा के भागती रहती। और अब जब हम उससे मन हटा लेते हैं, बोलते अब जब के नफरत हुई तो बेकरार आने लगे। अब हम माया से जब बिल्कुल मन हटा लेते हैं, दुनिया वालों से मन हटा लेते हैं, तो वो पीछे पीछे आते रहते। लेकिन भगवान के भक्त को चाहिए नहीं, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, वो अपने वैराग्य में रहता है। और कब माया से किसको कब वैराग्य आ जाए, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन जब एक बार ऐसा पक्का वैराग्य आ जाए, फिर आप दुनिया में दोबारा माया में जाओगे भी नहीं। बार बार जाते रहते, उसका मतलब आपको क्षणिक वैराग्य, ऐसे थोड़े समय का था, अंदर से नहीं आया। जब अंदर से एक बार माया से विरक्ति आती है, तो फिर उसके बाद दोबारा आपका माया में जाने का फिर मन ही नहीं होता है। तो ये कि जब उसने तुम निज आनंद को पाने में जो लज्जत है, तो वो जब दिल को चोट लगती है, वैराग्य आता है, तब उसने उस शहनशाही को भी थूक दिया जैसे। और तब सारी नियामत दौलत फीकी होती है उसके लिए। भगवान के सामने सारी दौलत, सारा पद, ये सब फीका है। और लेकिन उसको लेने वाला कोई मुश्किल से होता है, सस्ता सौदा है। भगवान को पाने का सस्ता सौदा है। अपना आप भेंट करो तो भगवान को पाओगे, शीश दो तो ईश मिलेगा। ये कोई महंगा सौदा नहीं है, सस्ता सौदा है, मगर इसको भी तो लेने वाला कोई होना चाहिए। क्या फरहत है, क्या आज़ारी है, क्या बरकत है, कोई हरकत नहीं। मतलब ऐसी एक स्थिति बन जाती है कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है। तुम छत पर चढ़कर डंका लगाओ कि मैं गुरु लधा, मुझको भगवान बना। तुम इतने खुश हो जाओ, जैसे ढिंडोरा पीट देता है ना कोई व्यक्ति, तो ऐसे तुम छत पे चढ़ के डंका बजा के सबको बता दो, मुझे गुरु मिल गया, मुझे भगवान मिल गया। तुम्हारी खुशी छिपाए ना छिपे। जिसको बहुत खुशी मिल जाती है तो वो बताए बिना रह नहीं पाता। बता कोई सी भी आपके अंदर में कोई खुशी पनप रही है तो आप बताए बिना रह ही नहीं पाओगे। तो तुम्हारे अंदर इतनी खुशी आ जाए भगवान के मिलने की कि तुम जैसे ढिंडोरा पीट के भी सारे संसार को बता दो कि मुझे गुरु मिला, मुझको भगवान मिल गया। कोई माल मस्त, कोई जाल मस्त, कोई हाल मस्त, पर मैं हूँ अपने आप में मस्त। किसी को तो दुनिया का माल मिलता है, धन दौलत संपत्ति, उसमें मस्त हो जाता है, खूब पैसा मिल गया मस्त। तो कोई माल मस्त, बड़ा मालदार आदमी है ये, तो उसके पास बहुत धन संपत्ति है। तो कोई माल मस्त, तो कोई जाल मस्त। जाल कहते हैं स्त्री के लिए, मतलब कि किसी को बहुत अच्छी पत्नी मिल गई, पति मिल गया, तो कोई उसमें मस्त है, और उसी जाल से फिर पूरा जंजाल पड़ जाता है ना जाके।
पूरा घर परिवार जंजाल, तो कोई उस जाल में ही मस्त रहता है। आपको घर गृहस्थी मिली तो कोई अपने घर गृहस्थी में मस्त रहता है, भले धन दौलत नहीं होता लेकिन बड़ा सुखी परिवार है, पत्नी बहुत अच्छी है, पति बहुत बढ़िया है, बच्चे बड़े अच्छे हैं, तो ये गृहस्थी का सुख है। तो कोई इसमें मस्त रहता है, तो इसको कहा जाल मस्त है। कोई हाल में अपने हाल में मस्त है, कोई माल में मस्त है, तो कोई जाल में मस्त है। तो अपने हाल में कौन मस्त रहेगा? भगवान का भक्त तो अपने आप में मस्त रहेगा। हम जिस हाल में हैं उस हाल में मस्त रहते हैं। तो कोई माल मस्त, कोई जाल मस्त, कोई हाल मस्त, वो अपने हाल में मस्त रहता है। मैं जैसा हाल में हूँ मैं बहुत मस्त हूँ, पर मैं हूँ अपने आप में मस्त, मैं अपने स्वयं में मस्त हूँ। बाहर का भी हाल मतलब परिस्थिति सुखद है तो बड़े मस्त है, वो बदलेगी तो फिर आपकी मस्ती चली जाएगी। अनुकूल परिस्थिति है, लोग पूछते हैं ना क्या हाल है, किस हाल में हो? बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। तो कल बोलते नहीं है, हाल तो बड़ा आजकल अच्छा नहीं, बेकार। तो तुम्हारा हाल पूछता है कोई तो तुम बताते हो तो अपनी परिस्थिति के बारे में तो बताते हो। अनुकूल चल रही है तो खुशी जाहिर होती है, प्रतिकूल चलती है तो उदासी आती है। तो हाल मस्त भी हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन जो अपने स्वरूप में रहेगा, जो अपने आत्मा में रहेगा, वो सदा मस्त रहेगा कि हम तो अपने आप में मस्त हैं। तुम अपने आप में मस्त रहो। तुम्हारे ज्ञान का प्रताप देखकर इंद्र का तख्त आकर हिला है, सब दैत्य देवता आकर डरे हैं। ये सब तो हम सभी को लताड़ कर ऊपर के पद में जाते चले जा रहे हैं। वो पूरी ताकत हर तरह से लगाएंगे कि ये वापस हमारे साथ आकर देव ठग बनकर बैठे। पर तुमने तो शेर का दूध पिया है, तुम पीछे लौटने वाले तो हो नहीं। तो गीता भगवान कैसी बात बढ़िया बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने अपने को इतना ऊंचा उठा लिया और अपने को इतना काबिल बना लिया, तो तुम्हारा इस अपनी आत्ममस्ती को देख के इंद्र का भी सिंहासन डोल जा रहा है, कहीं मेरा पद न ले ले। बोले सारा इंद्र देवी देवता सब तुम्हारे आगे विघ्न डाल रहे हैं कि ये कहाँ हमसे भी ऊंचे पद पे चलते चले जा रहे हैं। जो भी गुरु के भक्त हैं, जो भी सत्संग में आए हैं, तो सत्संग में आके आप कितने ऊंचे ऊंचे पद पे पहुंचते चले जा रहे हैं। तो तुम्हारी उन्नति देख के, तुम्हारा ऊंचा रुतबा, तुम्हारा ऊंचा पद देख देख के देवी देवता भी डर रहे हैं, उनका भी तखत इंद्र का सिंहासन भी डोल रहा है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इनके आगे विघ्न डालें, लेकिन तुम रुकने वाले थोड़ी हो। गुरु कितनी हमारे अंदर में शक्ति भरता है, कैसी भी परिस्थिति आए, देवी देवता भी कितनी रुकावट डालें, कोई भी किसी प्रकार की भाग्य के या कैसे भी कारण से आपके सामने विघ्न आ जाए, तो आप उसमें रुकने वाले नहीं हैं, आप तो ज्ञान मार्ग में चलते ही चले जाओ। तो कोई कितनी भी रुकावट डालता है तो आप तो रुकने वाले हो नहीं और डरने वाले भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमने तो जैसे शेर का दूध पिया। शेर का बच्चा शेर कितना बहादुर बनता है, तो तुमने भी ब्रह्म ज्ञान लिया है, तुम गुरु के बच्चे हो, गुरु शेर है, तुम उसके बच्चे हो, तुमने उसका ज्ञान लिया है, तो तुम डरने वाले थोड़ी हो। अगर तुम्हारा मन डर रहा है तो तुम फिर गुरु की संतान नहीं हो, तुमने गुरु के मुख से जन्म नहीं लिया, अभी तुम माया की संतान अपने को मान के बैठे हो, तभी तुम डरते चले जा रहे हो। तो वो तो देवी देवता ये देख के डर रहे हैं कि ये सारे सत्संगी जो हैं हम सभी को लताड़ के ऊपर के पद में जाते चले जा रहे हैं, और वो पूरी ताकत हर तरह से लगाएंगे देवी देवता कि ये वापस आकर हमारे साथ जो है बिल्कुल ऐसे ठग बन के वो लोग बैठे हुए हैं कि नीचे गिर जाएं। पर तुमने तो शेर का दूध पिया है, तुम पीछे लौटने वाले नहीं हो। अगर तुम ज्ञान मार्ग से हट के पीछे चले गए तो समझो कि तुम अभी माया के ही थे, अभी तुम गुरु के नहीं थे। जग के मैदान से गीदी कायर होकर लौटने से तो मौत भली है। अगर तुम इस मार्ग में कदम आगे बढ़ाते हो और फिर परिस्थितियों से डर के या माया में
विघ्न बाधाओं से डर के या माया के आकर्षण में फंस के, लोभ लालच में गिर के अगर तुम ज्ञान का मार्ग छोड़ देते हो तो तुम कायर हो। और ऐसा कायर होके वापस माया में लौटने से तो मौत भली है, मृत्यु ज़्यादा अच्छी है। भगवान के प्रेम में ऐसे गर्क हो जाओ कि जागृत स्वप्न से शोकती कोई भी अवस्था तुमको याद ना रहे। जागते में भी, सपने में भी और गहरी नींद में भी तुमको जगत किसी भी तरह से याद नहीं रहना चाहिए। तुम अपने को उस स्थिति में ले आओ, मतलब हर समय सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार विरती मेरी जागती है। सपने में भी तुमको ना जगत का ख्याल आए। अगर सपना भी देखो अगर, तो उसमें भी तुम ज्ञान की चर्चा करते हुए अपने आप को देखो, उसमें भी तुमको ज्ञान ना भूलो। भूल सपने में भी नहीं होनी चाहिए। और वो तब होगा जब जागृत में भूल नहीं होगी तो सपने में भूल नहीं होगी। तो जागते में, सपने में या गहरी नींद में तुम्हें जगत याद ना रहे, कोई सी भी अवस्था तुम्हारी तुम्हें अगर याद रहे तो केवल भगवान याद रहे। इतना अपने ऊपर कृपा करो, इतना पुरुषार्थ करो और ऐसी अपनी सब लोग बनाओ स्थिति। पत्र में आगे वाणी है, लेकिन अभी आज इतना ही सुनोगे। थोड़ा थोड़ा सुनो तो उसके परिस्थिति